ही हम लोग ये जानेंगे कि एक्ट 2016 क्या होता है, इससे क्या प्रावधान बने और इनकी क्या उपयोगिताएं हैं। आज इस विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दिव्यांगता क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि दिव्यांगता क्या होती है। मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, बताइएगा। दिव्यांगता दिव्यांगता एक व्यापक अवधारणा है जो शारीरिक, मानसिक, संवेदी और भौतिक कार्यों में होने वाली विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को परिभाषित करता है या समाहित करता है। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्षमता में कमी का परिचायक होता है। मतलब उसमें शारीरिक रूप से कुछ कमी हो सकती है, या फिर ये कमी जो है उसके दैनिक जीवन की जो गतिविधियां होती हैं उनमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। ये जन्मजात भी हो सकता है या जीवन में किसी भी समय कोई भी बीमारी हो या फिर दुर्घटना, इस कारण से भी ये दिव्यांगता उत्पन्न हो सकती है। तो हम जानेंगे दिव्यांगता के कारण। मतलब दिव्यांगता तो बहुत प्रकार की होती हैं। पहले जो है पुराने एक्ट के तहत 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन एक्ट 2016 के बाद 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जो दिव्यांगता की श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। दिव्यांगता में शारीरिक रूप से मतलब कुछ भी कमी हो सकती है जिसके कारण चलने फिरने या फिर उनको दिखाई ना देना, मानसिक दिव्यांगता, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कौन कौन सी दिव्यांगताएं सामान्य रूप से होती हैं। जैसे दिव्यांग लोगों में जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी जैसे मुझ में है, चलने फिरने में परेशानी होना। इसके अतिरिक्त दृष्टिहीनता, मतलब उनको स्पष्ट रूप से दिखाई ना देना, पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, या ये जन्मजात भी हो सकता है। मतलब जन्म के साथ, जन्म के समय जैसे बच्चे पैदा होते हैं उस समय भी इस प्रकार की हो सकती है, या दुर्घटना के कारण भी इस प्रकार की दिव्यांगता उत्पन्न होती है। और दूसरा होता है अल्पदृष्टि, मतलब नॉर्मल लोगों की तुलना में कम दिखाई देना। और उसमें जैसे मतलब सर्जरी के द्वारा या फिर चश्मा या लेंस लगाकर भी इसकी कमी को थोड़ी हद तक दूर किया जा सकता है। कुष्ठ रोग के बारे में वैसे ही कुष्ठ रोग होता है। फिर श्रवण बाधिता, मतलब कम सुनाई देना, या फिर पूरा का मतलब आंशिक रूप से भी हो सकता है या पूर्ण रूप से भी हो सकता है। फिर होती है चलने में बाधिता, जिसको हम लोग लोकोमोटर विकलांगता बोलते हैं। जैसे ये हमारे जैसे लोग उस श्रेणी में आते हैं। श्रवण और दृष्टि बाधित, मतलब दोनों प्रकार की इसमें दिव्यांगताएं शामिल हो सकती हैं। और मानसिक दिव्यांगता, ऐसी बहुत सारी दिव्यांगताएं हैं जो इस श्रेणी में आती हैं। और ये पूरे 21 प्रकार के हैं। इनके अतिरिक्त जो बच्चे मतलब सीखने में विशिष्ट अधिगम विकार जिसको बोलते हैं, या सीखने में बच्चा जो है उतने अच्छे से नहीं सीख पाता है। जैसे कुछ बच्चे कोई भी चीज़ को जल्दी कैच करते हैं। जैसे अपने ही स्कूल में हम देखते हैं कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे सीखने में उनको बहुत मतलब नॉर्मल लोगों की तुलना में उनको समझ में ही नहीं आता, वो सीख ही नहीं पाते। तो ऐसी भी दिव्यांगताएं उसमें शामिल होती हैं। तो इसके अतिरिक्त हम आगे और पढ़ेंगे कि मनोसामाजिक विकलांगता, मतलब मानसिक स्वास्थ्य विकार भी इसमें शामिल होता है। और मल्टी डिसेबिलिटी भी होती हैं, जिसमें मतलब उनके शरीर के बहुत सारे अंगों का काम ना करना। ये सारी चीज़ें दिव्यांगता की श्रेणी में आती हैं। और दिव्यांग बच्चों के साथ साथ इसमें जो है हम लोग आजकल जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत बच्चों को
बहुत मतलब सामान्य बच्चों के साथ उनको सीखने का माहौल देना, ये हमारा समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। और ये तो हुई 21 प्रकार की दिव्यांगता। हम लोगों ने मेन दिव्यांगताओं के बारे में इसमें पढ़ा। और हमारा सबसे मेन आज का जो टॉपिक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इस पर जो है मेरा फोकस है। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से। जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है, और ये दिव्यांग लोगों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इस पर हम बात करेंगे। ये एक आधिकारिक दस्तावेज है और जिसको गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारा नेशनल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जैसे इसको बताती हूँ, आधिकारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि यह व्यक्ति मतलब किस प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में है और उसकी दिव्यांगता का प्रतिशत क्या है। और इसमें जो हमारे 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं वो सारे इसमें समाहित हैं। और यह प्रमाण पत्र भारत सरकार या मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड के द्वारा दी जाती है, जारी की जाती है। यह प्रमाण पत्र व्यक्ति की विकलांगता मतलब दिव्यांगता उसका कितना प्रतिशत है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी दिव्यांगता का जो परसेंटेज है वो 80% है। तो इसी प्रकार जो है हर एक व्यक्ति में, जैसे दिव्यांग लोग होते हैं उनमें किसी का मतलब जो नॉर्मली 40 से ऊपर वाले 40 या 40 से ऊपर वाले दिव्यांग जनों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और वो तभी उनके लिए उपयोगी होता है। यह प्रमाण पत्र दिव्यांगता के प्रकार और उसकी प्रतिशत को बताता है। और साथ ही साथ ये जो है बहुत ही मतलब एक दिव्यांग लोगों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के द्वारा ही उनको बहुत सारी योजनाओं, शिक्षा में भी जैसे कुछ आरक्षण होते हैं, सीट्स उपलब्ध होते हैं और नौकरी मतलब रोजगार के लिए, इन सभी में इस प्रमाण पत्र के द्वारा हमको आरक्षण मिल जाता है, मतलब सहायता मिल जाती है। और इसमें पात्रता जो है 40 या 40% से अधिक दिव्यांगता जिनकी होती है उनको यह दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों में हमको पहचान करनी है कि ये किस श्रेणी के हैं, क्योंकि कई बच्चे ठीक से देख नहीं पाते, उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो वो भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। और कुछ बच्चे एकदम स्लो लर्नर होते हैं और सामान्य बच्चों की तुलना में वे उतना सीख नहीं पाते, तो वे जो है वे भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। श्रवण बाधित होते हैं और जो अस्थि बाधित हैं, ये सारी दिव्यांगता की श्रेणियां हैं। और इन बच्चों को हमें पहचान करनी है और हमें उनके पेरेंट्स को यह बताना है कि इस प्रकार का ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है, इसको आप लोग जाके बनवा सकते हैं। जैसे हमारे मतलब हर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है या हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर मेडिकल बोर्ड की टीम के द्वारा यह प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ये ऑफलाइन का तरीका मैं बता रही हूँ और इसमें जो है दिन फिक्स रहते हैं। पहले जो टाइम था हमारे यहाँ पर सैटरडे फर्स्ट एंड सेकंड सैटरडे जो है अस्थि बाधित मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जितने लोग आते हैं जिनकी अस्थि बाधित समस्याएं होती हैं, वो हाथ पैर ये सब चीज़ें
कमर, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आती हैं। और उनको पहले फर्स्ट एंड सेकंड सैटरडे का टाइम रहता था, अब जो है ट्यूसडे हो गया है। लेकिन हर राज्यों में अलग अलग दिनों का निर्धारण होता है। इसमें जो है डॉक्टर की टीम जो है पहले एग्जामिनेशन करती है और उनको देखकर उनके परसेंटेज निकालती है, मतलब ये किस श्रेणी में आएंगे और इनकी दिव्यांगता का प्रतिशत कितना होगा। उसको निर्धारण करने के बाद जो है मेडिकल बोर्ड में रखा जाता है। मेडिकल बोर्ड में ये प्रमाण पत्र को जारी करते हैं। और आजकल जो है इसको ऑफलाइन भी किया जाता है। ये तो था ऑफलाइन में, ऑनलाइन भी किया जाता है। ऑफलाइन में जो है हम लोग किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर उनसे संपर्क करके और वो अपना एग्ज़ामिन करके चिकित्सा बोर्ड के माध्यम से ये सर्टिफिकेट को जारी करते हैं। और मेडिकल बोर्ड पहले तो जांच करेगा। पहले आपको जैसे हम लोगों को चला के और हमारे शरीर के कितने, मतलब कौन सा कितना काम कर रहा है, इस आधार पर वो परसेंटेज को निर्धारण होता है और वो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। फिर ये प्रमाण पत्र ये तो जारी होगा। और इसको बनने का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि हाँ जो एग्ज़ामिनेशन हुआ फिर उसके बाद हम लोगों को पात्रता के आधार पर परसेंटेज डाल दिए, डॉक्टर का उसमें रिपोर्ट पूरा लिखा रहता है और उनकी साइन होती है। फिर मेडिकल बोर्ड में जाता है। मेडिकल बोर्ड में भी पूरे लोगों की साइन सिग्नेचर होने के पश्चात इसको 1 महीने के अंदर, वो आपको 15 से 1 महीने के अंदर, 15 दिन से 1 महीने के भीतर में इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन में कैसे करेंगे। UDID पोर्टल पर जाएंगे। ठीक, सबसे पहले हमको UDID पोर्टल पे जाना है। फिर अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। UDID पोर्टल पे गए और फिर हमने अप्लाई टू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्लिक किया। फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे नाम होता है, नाम, अपनी जन्म तिथि, फिर एड्रेस प्रूफ, मतलब एड्रेस पूरा लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर जहाँ पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर उसके बाद उसको अपलोड करना, जितनी जानकारी हमको भरनी है वो अपलोड होगा। उसके साथ जो आवश्यक मतलब आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो, और जैसे जो दिव्यांगता है उसका, मतलब जैसे हम लोग पासपोर्ट साइज की फ़ोटो में सिर्फ हमारा फेस नहीं आएगा, जैसे हमारे में जो कमी है, जैसे हमारे पैर से प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो हमारा पूरा शरीर दिखेगा कि हमें कहाँ पे क्या कमी है, वो चीज़ दिखाई देना चाहिए उस फ़ोटो में। तो वैसा फ़ोटो उसमें लगता है। और आवश्यक दस्तावेज में जो है आधार कार्ड या फिर आपका वोटर ID, जो भी आपका मतलब एक पहचान पत्र वो लगेगा। ठीक, 2 फोटोज़ लगते हैं और निवास प्रमाण पत्र लगता है। अगर स्कूली बच्चे हैं तो जैसे कई बार क्या होता है, अब किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो बच्चों का अगर हम बनवा रहे हैं तो उनके स्कूल का जो रिज़ल्ट है उसके आधार पर भी ले जा सकते हैं। फिर मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर का रिपोर्ट, क्योंकि हम ऑनलाइन अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्टर की रिपोर्ट भी इसमें सबमिट होगी। तो ये सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन फिलअप करनी है। फिर एक ट्रैकिंग ID मिलेगा और उसको ट्रैक करके आपको देखते रहना है। जब आपका बन जाएगा, आपका मतलब एक मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन में, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा वो मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल में वो जानकारी आएगी। देन आप उसमें ट्रैक कर सकते हो। और ट्रैक करने के बाद उसको ऑनलाइन साइट में ही जाके अपलोड, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो अगला प्रोसेस है, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी मेडिकल बोर्ड का है सेंटर है वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पे सील साइन होगा, सील लगेगी वहाँ की। सील के बाद ही वो आपका वैलिड है और उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुई दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया। अब इसके कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। स्कूल और कॉलेज में आरक्षण, जैसे ये 3% से 5% तक का जो आरक्षण है वो प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है। और फीस माफी इसमें मतलब थोड़ी रियायत मिलती है इसके आधार पर। विशेष सहायता, और एक बात बता रही हूँ, जैसे हमने मेडिकल बोर्ड से हमारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना, डॉक्टर ने आपको एग्जामिनेशन किया और उसके बाद आपकी दिव्यांगता बता दी, दिव्यांगता का प्रकार पता चल गया। इसके अतिरिक्त ये भी होता है कि
आपको किसी और से अलग से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं देखती हूँ कई लोग जो हैं समाज सेवा करके, मतलब इन बच्चों को हम ये दिलाएंगे, उन बच्चों को वो दिलाएंगे, ऐसा करके दूसरे से सहायता मांग के फंड इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमारी जो राज्य सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, हम लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है। बस जानकारी की कमी के कारण हम लोग ऐसे लोगों को दान कर देते हैं, कुछ सब चीज़ दे देते हैं, जबकि हमको यहाँ पर किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो बस आप जाके मेडिकल बोर्ड में उस बच्चे को लेके जाइए। अगला काम बस उसके जो है 1-2 फोटो रखिए, एड्रेस प्रूफ रखिए, निवास प्रमाण पत्र रखिए, उनको लेके जाइए, है ना। उसको लेके जाने के बाद फॉर्म भरना है, वो जब सर्टिफिकेट बनता है, साथ ही साथ जैसे मुझे ज़रूरत, मतलब मेरे, अगर मैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आती हूँ तो मेरी ज़रूरत में बैसाखी, है ना, वो खुद ही वहाँ पे डॉक्टर लिखता है कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो जैसे बैसाखी हो गई, व्हील चेयर हो गया, जैसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो व्हील चेयर। फिर जो और बच्चे हैं जो कॉलेज में जाते हैं, मतलब जो जॉब नहीं करते, उन बच्चों के लिए ट्राईसिकल भी मिलती है, और वो ट्राईसिकल भी मोटर वाली मिलती है, जिसमें मोटर फिक्स रहता है, आपको बटन दबाना है, आपको कुछ चलाना भी नहीं है। पहले की कंडीशन में हमको चला के जाना पड़ता था, अभी वो चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बटन दबाए, फिर मोटर से जाना चालू हुआ, आप मतलब जितनी स्पीड पकड़नी है उतने आसानी से चल सकते हैं। माने ये सारी चीज़ें, जैसे हम लोग अस्थि बाधित में आते हैं तो ये हम लोगों के लिए हुई, वैसे ही जो ब्रेल, मतलब जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए ब्रेल किट आता है ना, मतलब उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आती हैं। अगर किसी को श्रवण बाधित है तो उनके लिए सुनने की मशीन, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, कोई घर से अपना नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार इसको फॉलो करती है, और इनके माध्यम से, मतलब ये फंड है दिव्यांग लोगों के लिए, तो ये इनको मिलता ही है। तो मतलब अगर आप बाई चांस किसी को देखेंगे और मतलब उनके यहाँ ये कमी है, उनके पास वो चीज़ें नहीं है, तो बस आप उनको ये जानकारी प्रदान कीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो चिकित्सा बोर्ड, मतलब जो बड़ा हॉस्पिटल रहता है डिस्ट्रिक्ट का, जिले का, वहाँ पे मतलब बस पता कर लीजिए कि कौन से दिन बनता है। आप उस दिन उनको बताइए, उनके पेरेंट्स को बताइए, उनको लेके जाने बोलिए। अगर आप कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आप अपने यहाँ से लेके जाइए। जैसे मैं अपने बचपन का अगर मैं बताऊँ तो मेरा पहली बार बना था क्लास 5th में, तब तक हमको इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनता है, यूनिक आईडी कार्ड बनता है, हमें कोई नॉलेज नहीं था, ना मेरे पेरेंट्स को था, ना मुझे था। मैं तो बच्ची थी तो हमको कहाँ से नॉलेज होगा, ये भी है। तो इसको हमारी एक टीचर ने, वो भी मेरे भैया की जो टीचर थी, उनके द्वारा हमको पता चला, और सबसे अच्छा वो था कि वो खुद हमको लेके गई थी, मैं मेरे पापा को और मुझे साथ में लेके गई थी। उनके माध्यम से मेरा पहली बार बना था क्लास 5 में। उस समय तक मेरे पास व्हील, मतलब ट्राईसिकल नहीं था, ट्राईसिकल मिला, कैलिपर्स मिले, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें मेरे लिए उपयोगी हैं, मतलब मेरी दिव्यांगता में जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मुझे मेडिकल बोर्ड के द्वारा, मतलब अपने गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई, मिला। तो इस प्रकार से ये सहायता हुई। तो ऐसे ही जितने बच्चे हैं उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, इसके लिए कोई अलग से कोई हमारी मदद करे ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बस हमें क्या है, इस बारे में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण हम लोग दूसरे से सहायता मांगते हैं, या कोई दूसरे की सहायता करूँगा करके दूसरे से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये चीज़ें हमको कहीं से वो करनी है, बस उनको जानकारी देनी है, उनके पेरेंट्स को बताना है, उनको जागरूक करना है, या हो सके तो हम टीचर हैं, एज ए टीचर हम जाके हेल्प करें, तो ये भी कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया, वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को बताया, तो एक इसको भी मैं शेयर कर रही हूँ।
इस वीडियो के माध्यम से पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन की प्रक्रिया। नमस्कार, आज के वीडियो में हम देखेंगे दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया और इसकी उपयोगिता के बारे में। दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिव्यांगजनों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जो उनकी दिव्यांगता की पहचान को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। यहाँ हम इस प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानेंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया। पहले योग्यता। दिव्यांगता प्रमाण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिनकी शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता जो है 40% या उससे अधिक हो। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट या पुराने मेडिकल रिकॉर्ड। आवेदन की प्रक्रिया। नजदीकी सरकारी अस्पताल या दिव्यांगजन पुनरावास केंद्र। संबंधित मेडिकल बोर्ड से समय लें जो आपकी दिव्यांगता का आकलन करेगा। मेडिकल बोर्ड आपकी जांच करेगा और दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित करेगा। जांच के बाद आपको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन। कुछ राज्यों में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वयं पोर्टल में जाकर आवेदन कर सकते हैं। सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें, फिर आवेदन सबमिट करें। दिव्यांगता प्रमाण पत्र की उपयोगिता। पहला, सरकारी योजनाओं का लाभ। दिव्यांगजन पेंशन योजना, स्वरोजगार योजना और शिक्षा में छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, शिक्षा में आरक्षण। स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ मिलता है। परीक्षा में अतिरिक्त समय और सहायक लेखक की सुविधा। स्वास्थ्य सेवाएं। मुफ्त चिकित्सा सेवाएं, सहायक उपकरण जैसे ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग। यात्रा में रियायत। ट्रेन और बस यात्रा में किराए पर छूट। रेलवे में स्पेशल कोच, प्लेटफॉर्म पर व्हीलचेयर की सुविधा। पांचवा, रोजगार और आरक्षण। सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण। स्वरोजगार के लिए आसान लोन की सुविधा। छठवा, आवास और आयकर में छूट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए रियायत। आयकर में विशेष छूट। वोटर पहचान। दिव्यांगजन विशेष प्रावधानों के तहत मतदान केंद्र में आसानी से वोट डाल सकते हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को समय समय पर रिन्यू कराना होता है। इसे सुरक्षित रखें क्योंकि यह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आपकी मदद करेगा। किसी भी समस्या के लिए जिला दिव्यांगजन अधिकारी से संपर्क करें। दिव्यांगता प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल दिव्यांगजनों को अधिकार दिलाने में मदद करता है बल्कि इन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनाने का मौका भी देता है। सभी दिव्यांगजनों को इसे जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करना चाहिए। दिव्यांगता आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी पहचान और प्रेरणा है। अगर आपको यह जानकारी
जी, ये हो गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्या है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की उपयोगिता। आगे हम लोग देखेंगे यूनिक आईडी कार्ड के बारे में। यूनिक आईडी कार्ड है ना, इसके बारे में अभी मैं बता रही हूँ कि ये होता क्या है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड यह भारत सरकार की डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत एवं राष्ट्रीय पहचान प्रणाली, मतलब एक प्रकार का हमारा पहचान पत्र है। यह कार्य दिव्यांगजनों को, मतलब इसमें जो आईडी कार्ड है ये 18 डिजिट का होता है, इसमें 18 अंक होते हैं और ये भारत सरकार के द्वारा उनकी पहचान के लिए प्रदान की जाती है। ये ऑल इंडिया में, चाहे वो राज्य शासित प्रदेश, मतलब राज्य किसी भी राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप इस यूनिक आईडी कार्ड को ले जा सकते हो। और इस कार्ड में जो है उसमें दिव्यांगता का प्रकार रहेगा, उस दिव्यांगता का प्रतिशत रहेगा और एक आईडी नंबर होता है जो 18 डिजिट का रहता है। तो ये होता है और इसकी क्या उपयोगिता है, ये कार्ड जो है आपके मतलब हर योजना में उपयोगी होता है। वैसे ही जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं, है ना, तो ये हमारे पहचान पत्र है, इसको दिखा के मतलब और कोई भी आपको आईडी प्रूफ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये रहेगा तो। और ये लाइफ टाइम के लिए बनता है और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था वो 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। आफ्टर 37 के बाद से वो परमानेंट बन जाता है, क्योंकि उसके बाद उस व्यक्ति के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है ना, तो वो 36 ईयर के बाद से वो परमानेंट हो जाता है, मतलब एक बार बन गया फिर उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो यूनिक आईडी कार्ड है वो मतलब लाइफ टाइम के लिए वही आपका डिजिट रहेगा, 18 डिजिट का वो नंबर, वो आपका पहचान पत्र हमेशा के लिए रहता है। लेकिन बाकी चीज़ों को आपको 5 साल में, पहले 3 साल में रिन्यू कराना पड़ता था, अब 5 साल का हो गया है। और इसमें जो है सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हो और मतलब कोई भी सीट के लिए हमको मतलब उसमें प्राथमिकता मिलेगी, कहीं भी प्रवेश ले सकते हो और डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं इसमें, अपनी मेडिकल रिपोर्ट सारी जानकारी इसमें सेव रहती है, ठीक है। और इसकी यही उपयोगिता कि इसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और आजकल तो चिप विप लगा हुआ भी आ रहा है। अब आगे इसके संबंधित मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी पता चल जाएगी। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिससे उन्हें पहचान, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड की, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र है और यह कई सरकारी योजनाओं तक पहुंचने को आसान बनाता है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई दिव्यांगजन है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे यूनिक आईडी कार्ड कैसे बनता है, यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कैसे फायदेमंद है और इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं।
भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सशक्त बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड की पहल की। यह कार्ड दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराकर विभिन्न सरकारी सेवाओं और सुविधाओं तक उनकी पहुंच को सरल बनाता है। यूनिक आईडी कार्ड क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी एक डिजिटल पहचान है जिससे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड देश भर में मान्य होता है और इसने दिव्यांग। एक मिनट, मैं फिर से कर रही हूँ, शायद वॉइस नहीं आ रही है ना। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिससे उन्हें पहचान, सरकारी योजनाओं का लाभ और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड की, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र है और यह कई सरकारी योजनाओं तक पहुंचने को आसान बनाता है। अगर आप या आपके जानने वाले कोई दिव्यांगजन है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे यूनिक आईडी कार्ड कैसे बनता है, यह दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कैसे फायदेमंद है और इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सशक्त बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता से उपलब्ध कराने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड की पहल की। यह कार्ड दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराकर विभिन्न सरकारी सेवाओं और सुविधाओं तक उनकी पहुंच को सरल बनाता है। यूनिक आईडी कार्ड क्या है? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी एक डिजिटल पहचान है जिससे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड देश भर में मान्य होता है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होते हैं। यूडीआईडी कार्ड दिव्यांगजनों के लिए कैसे उपयोगी है? पहला, एकल दस्तावेज सिंगल डॉक्यूमेंट। यह कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और लाभार्थी कार्ड के रूप में कार्य करता है। दूसरा, सरकारी योजनाओं का लाभ। यूडीआईडी कार्ड धारक को दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, अनुदानों और आरक्षण योजना का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत मिलती है। तीसरा, डिजिटल रिकॉर्ड। यह कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होता है जिससे किसी भी समय, किसी भी स्थान से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चौथा, पेंशन और वित्तीय सहायता। दिव्यांगजन इस कार्ड का उपयोग करके दिव्यांग पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। पांचवा, शिक्षा और छात्रवृत्ति। दिव्यांग विद्यार्थी को विशेष छात्रवृत्तियों का और शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ यूडीआईडी कार्ड के द्वारा प्राप्त होता है। छठवां, चिकित्सीय सुविधा। सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष चिकित्सकीय सेवाएं और उपकरण जैसे व्हीलचेयर, सुनने की मशीन, ब्रेल किट यूडीआईडी कार्ड दिखाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। सातवां, रेलवे और बस किराए में छूट। सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे बसों में किराए में छूट के लिए यह कार्ड मान्य होता है। रोजगार एवं आरक्षण। सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने में यूडीआईडी कार्ड सहायक होता है।
9वां सुगम्य भारत अभियान। इस कार्ड के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति सुगम्य भारत अभियान के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। UDID कार्ड बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले पोर्टल पर swalambangcard.government.in पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। होम पेज पर अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूनिक ID कार्ड पर क्लिक करें। आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरें। तीसरा, दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध हो और पासपोर्ट साइज की फोटो और मोबाइल नंबर अपलोड करें। चौथा, आवेदन जमा करें। सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट का बटन पर क्लिक करें। पांचवा, आवेदन संख्या प्राप्त करें। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसे आप भविष्य में अपने आवेदन ये था पूरा प्रोसेस इसका कि कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसको करेंगे। और हमारा एक जो रह गया है एक्ट 2016, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के इसमें हमने देखा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र को कैसे बनाने की क्या प्रक्रिया है, और साथ में यूनिक ID कार्ड को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये और इनकी क्या उपयोगिता, इनके बारे में आज जाना। और नेक्स्ट मेरे को लगता है कि मैं बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा पाई हूँ। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस धारा के बारे में जानेंगे, उस अधिनियम के द्वारा कैसे और चीज़ों में सुधार हुआ और चीज़ों को इसमें जोड़ा गया, इस पर हम लोग बात करेंगे। एक बार सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। आप लोग ज़रूर अच्छा फीडबैक दीजिएगा। और मुझे लगता है कि शायद मैं सरल शब्दों में इस चीज़ को बताने में थोड़ी सी सफल रही। और ये बहुत अच्छा है अगर हम अपने स्कूल के बच्चों के लिए अगर ये सर्टिफिकेट बना दें और इनकी उपयोगिता के बारे में उन्हें समझाएं, तो ये बच्चों की लाइफ बन जाएगी और उनको जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सरकारी योजनाओं के तहत उनको मिल जाएंगी। तो हम सारे टीचर्स से यही निवेदन करते हैं कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिएगा, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर आगे बढ़ सकें। जैसे आज मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, किसी ना किसी टीचर के बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएँ। तो हम अपने बच्चों को भी उस तरह